नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। आज हम बात करेंगे जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर। बता दें कि बिहार में जो सियासी माहौल है वो पूरी तरह बदल चुका है। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने राजद का साथ छोड़कर बीजेपी में वापसी की थी और अब बिहार में सरकार बदल चुकी है, नीतीश कुमार बदल चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी भी बदल चुकी है, क्योंकि अब बिहार में एनडीए की सरकार है। वहीं आपको बता दें कि जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। ललन सिंह सरकार गिरने और बनने पर चुप्पी साधी हुई थी, हालांकि अब उन्होंने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो ऐसे में हम जानेंगे कि ललन सिंह ने कब और किसके लिए चुप्पी तोड़ी है। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास उपस्थित हैं, तो इनसे हम ये जानेंगे कि जदयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह ने आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी है। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ललन सिंह ने कब और किसके लिए अपनी चुप्पी तोड़ी है। जी देखिए स्वाति, ललन सिंह को जिस तरीके से अध्यक्ष पद से हटाया गया और उसके बाद ललन सिंह कहाँ चले गए थे किसी को पता नहीं था। हालांकि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना रहे थे, शपथ चल रही थी, तो उस समय वो दिखे थे, लेकिन वहां भी वो मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिए, बचते हुए नजर आए। और ललन सिंह इतने दिनों के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी भी तो किसके लिए? राहुल गांधी के लिए। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं राहुल गांधी, और उन पर हमला किए हैं ललन सिंह ने। ललन सिंह सीधा, जो पहले ललन सिंह बीजेपी पर हमला करते थे, जो ललन सिंह राम मंदिर को लेकर मोदी को घेरते थे, कहते थे कि वह 2 करोड़ नौकरी कहाँ है, जो बीजेपी कही थी राम मंदिर बनाने से नौकरी नहीं मिलेगी, मंदिर बनाने से नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी मिलेगी तो 2 करोड़ कहाँ है, वो मांगते थे। लेकिन इस बार ललन सिंह ने सीधा सीधा राहुल गांधी पर उंगली उठाया, राहुल गांधी को कटघरे में खड़े किया, और कटघरे में खड़े करते करते राहुल गांधी पर बड़ा आरोप भी मर दिया। क्या कुछ कहा राहुल गांधी को लेकर हम आपको ये भी बतलाएंगे। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी को घेरे हैं, और राहुल गांधी घिरे कब? जब राहुल गांधी बिहार में थे, उस समय ललन सिंह की चुप्पी टूटती है और गंभीर आरोप लग जाता है राहुल गांधी पर। राहुल गांधी जब 29 जनवरी को अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बिहार पहुंचे थे, तो उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला था और साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है वो कांग्रेस के दबाव में नीतीश कुमार ने किया है। तो इस पर आपको क्या लगता है कि क्या वाकई नीतीश कुमार ने कांग्रेस के दबाव में बिहार में जाति आधारित गणना करवाई? देखिए, नीतीश कुमार कभी किसी के दबाव में रहकर काम नहीं कर सकते, ये सभी को पता है। अगर नीतीश कुमार किसी के दबाव में रहकर काम करते तो 9 बार शपथ नहीं ले लेते। नीतीश कुमार को जैसे ही लगता है कि मुझ पर कोई दबाव दे रहा है, प्रेशर दे रहा है, तो नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार देते हैं, और यही कारण है कि 18 साल में ही उन्होंने 9 बार शपथ ले लिया। राहुल गांधी नीतीश कुमार पर जिस तरह हमला किए थे, उन पर कई आरोप भी लगाए, इसका पलटवार जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्विटर के माध्यम से किया है। तो सबसे पहले हम आपको वो ट्वीट आपको दिखाएंगे कि उन्होंने ट्वीट कर क्या कुछ राहुल गांधी के बारे में कहा है। बता दें कि ललन सिंह ने ट्वीट कर लिखा कि राहुल गांधी जी, आपने कहा है कि आपके दबाव में बिहार में जाति आधारित गणना करवाई गई। इतना बड़ा असत्य हो ही नहीं सकता। शायद आपको पता नहीं है कि नीतीश कुमार जी कभी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं। आगे उन्होंने लिखा कि जाति आधारित गणना नीतीश कुमार जी का निश्चय था और ये मुद्दा नीतीश कुमार जी ने स्वर्गीय वीपी सिंह जी के प्रधानमंत्रित्व काल में भी उठाया था, जब आपका राजनीतिक उदय भी नहीं हुआ था। आपकी तो हालात ये है कि बेंगलुरु और मुंबई की बैठक में जब जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रस्ताव पास करने को कहा गया, तब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया और आपने मौन रहकर उनका समर्थन किया। देश की राजनीति में कुछ पाने के लिए असत्य कथन का सहारा मत लीजिए। यही कारण है कि आपकी कांग्रेस पार्टी दिनों दिन सिकुड़ती जा रही है। ललन सिंह इतना पे ही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी लिखा कि अगर असत्य का सहारा लीजिएगा तो प्रधानमंत्री बनने का आपका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। एक बात और, आप पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे और अपनी चुटकुलेबाजी से देश का मनोरंजन करते रहेंगे। जी देखिए किस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी को घेरा और क्या कहा। जो तमाम लोग कहते हैं राहुल गांधी को कि वो पप्पू हैं, आज तक ललन सिंह कभी ये बयान नहीं किए थे कि राहुल गांधी पप्पू है। हमेशा कोई राहुल गांधी को कहता था कि पप्पू है तो ललन सिंह हो, नीतीश कुमार हो, तमाम जो नेता थे वो राहुल गांधी का बचाव करते थे। लेकिन इस बार ललन सिंह ने ही कहा
कि आप पप्पू हैं, इस तरीके के चुटकुलों से आप देश का मनोरंजन करेंगे, देश के लोगों का मनोरंजन करेंगे। और क्या कहा, देखिए जिस तरीके से हम बार बार कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि असत्य का सहारा लेकर आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। हाँ, और यही कारण है कि कांग्रेस सिमटते जा रही है, 3 राज्यों में भी सिमटी। और ये कारण नीतीश कुमार को अच्छे से पता चल गया था, इसीलिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को लीड करना चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी की ओर से लीड करने नहीं दिया गया। खड़गे का नाम आगे किया गया। नीतीश कुमार कई बार नाराज होकर बिहार भी वापस आ गए। जो दिल्ली में चौथी बैठक हुई थी, नीतीश कुमार ऐसा मतलब कयास लगाया जा रहा है कि जो बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया गया, जिसपे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी ममता बनर्जी का समर्थन किया, और यही कारण था कि नीतीश कुमार उस दिन से गठबंधन से नाराज चलने लगे। काफी ज्यादा नाराज चल रहे थे, क्योंकि वो एक जगह से वापस नहीं आ गए थे, वो 3 जगहों से वापस आए थे नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार चाहते थे कि इंडिया गठबंधन जल्द से जल्द हर मुद्दे पर क्लियर कर ले, हर सीट को क्लियर कर ले। उन्होंने सीट शेयरिंग का भी मुद्दा हर बैठक में उठाया था, ताकि उन्हें आगे में दिक्कत ना हो, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन बना था। लेकिन अब तो इंडिया गठबंधन खत्म हो गया, सूत्रधार नीतीश कुमार थे। नीतीश कुमार ही जब इंडिया गठबंधन से हट गए तो इंडिया गठबंधन कैसा। नीतीश कुमार की पहली बैठक तो पटना से हुई थी इंडिया गठबंधन। ये जदयू के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, जो जदयू के वरिष्ठ नेता भी हैं, तो इनको लेकर ऐसा मतलब खबर आ रही है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह को हटाया गया, तो ये कहीं ना कहीं सोच समझकर हटाया गया, ताकि नीतीश कुमार अध्यक्ष बने और वो एक बार फिर से बीजेपी में वापसी कर सके। नीतीश कुमार को अच्छे से पता था कि जिस तरीके से ललन सिंह की नजदीकियां लालू परिवार से बढ़ रहा था, नीतीश कुमार को ये डर था कि अगर ये नजदीकियां और ज्यादा बढ़ जाए तो अगर वो पलटी मारते हैं तो ललन सिंह कहीं कुछ विधायकों को लेकर उनके गुट में न शामिल हो जाए, और अगर उनके गुट में ललन सिंह शामिल हो जाते तो बहुत बड़ा झटका होता नीतीश कुमार के लिए और बीजेपी के लिए, क्योंकि ये सरकार नहीं बन पाती फिर। और यही कारण था कि बड़े आराम से, बड़े शालीनता से नीतीश कुमार जी ने एक ही गाड़ी में बैठकर ललन सिंह को समझाने के बाद उन्हें पद से हटा दिए, खुद पद ले लिए, फिर से एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब तब ये आंकड़ा है कि नीतीश कुमार ने पलटी मारी है। और एक बार फिर से वही हुआ बिहार में, नीतीश कुमार जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं कुछ दिन बाद पलटी मारते हैं, और बड़ी आसानी से पलटी मार देते हैं, क्योंकि कमान उनके पास था। बताया जा रहा है कि तमाम बैठक जब विधायकों की हुई थी नीतीश कुमार के आवास पर, तो वहीं पर सारे विधायकों से लिखवा लिया गया था कि हम पलटी मारने जा रहे हैं। सभी को बता दिया गया था कि इंडिया गठबंधन का कुछ होने वाला नहीं है, अगर इंडिया गठबंधन ऐसे ही चला तो बीजेपी को तो टक्कर दे, मोदी जी को टक्कर देना छोड़िए, ये बिहार में बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगी। और नीतीश कुमार अच्छे से राजनीति जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, और ये कारण है कि उन्होंने पलटी मारा। ललन सिंह को लेकर यह भी कयास लगाया जा रहा था कि जब नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी में वापसी की और बीजेपी के साथ बिहार में जब सरकार बनाई, तो कहीं ना कहीं ललन सिंह इससे नाखुश चल रहे थे, और उन्होंने इस पर अब तक कोई बयान नहीं दिया था। हालांकि जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर ट्वीट किया, तो अब ये तो साफ हो गया है कि ललन सिंह को कोई ऐतराज नहीं है नीतीश कुमार के बीजेपी में वापसी को लेकर। बिल्कुल नहीं। देखिए, नीतीश कुमार और ललन सिंह का जो रिश्ता है वो सभी को जग जाहिर है कि दोनों के बीच में क्या रिश्ते हैं, दोनों किस तरीके से अपनी पार्टी को मजबूती देते हैं, दोनों किस तरीके से चुनावी रणनीति अपनाते हैं, ये सभी को पता है। और जिस तरीके से उन्हें राष्ट्रीय पद से हटाया गया, उसके बाद आप भी सुने होंगे कि ललन सिंह का क्या बयान निकलकर सामने आया था। लेकिन जब सरकार गिरी तो ललन सिंह खामोश थे, जब सरकार फिर से नहीं बनी तो ललन सिंह खामोश थे। और एक खामोशी का बहुत लोग बहुत मायने लगा रहे थे कि हो सकता है कि ललन सिंह नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं, वो अभी भी अंदर खाने सब कुछ सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू जी के पार्टी में आ जाए, लालू जी के साथ मिलकर सरकार बना ले, नीतीश कुमार को गच्चा दे दे। लेकिन ललन सिंह चुप्पी तोड़ते हैं, ललन सिंह चुप्पी तोड़ते हैं और राहुल गांधी को ही लपेट लेते हैं। और लपेटने के बाद क्या कुछ कहा सभी को जग जाहिर है। अब तो सीधा सभी को पता है कि ललन सिंह किस तरीके से राहुल गांधी पर हमला किए हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि हमला तो हो गया, पर अभी तक उधर से जवाब नहीं आया। जो ललन सिंह पर उंगली उठ रहा था कि ललन सिंह कभी भी बिहार में कोई बड़ा खेला कर सकते हैं, उनको लेकर कई तरह के ये सवाल मतलब खड़े हो रहे थे कि राजद के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ रही है, यही वजह है कि नीतीश कुमार उनसे नाराज चल रहे हैं, उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया। हालांकि अब उन्होंने तमाम सवालों पर विराम लगा दिया है कि वो पूरी तरह नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार के साथ है, एनडीए का जो सरकार बिहार में चल रही है उसके साथ है। और सम्राट चौधरी का भी बयान आपने सुना होगा। सम्राट चौधरी ने क्या कहा कि 2024 का ही चुनाव नहीं, 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा वो भी हम नीतीश जी के साथ ही लड़ेंगे।
यानी कि सब कुछ क्लियर है कि कौन किसके साथ चुनाव लड़ने जा रहा है, कौन किसका साथ दे रहा है। और जो अफवाह फैल रहा है कि बिहार में बड़ा खेला फिर से हो सकता है, वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो गया ललन सिंह का बयान से। तो आपने सुना हमारे सहयोगी विकास सिंह को। आपको बता दें कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बिहार आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि बिहार में जो जाति आधारित गणना हुई है ये कांग्रेस के दबाव में नीतीश कुमार ने किया। हालांकि इस पर अब ललन सिंह ने पलटवार किया और राहुल गांधी को ट्वीट के माध्यम से घेरा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आप असत्य का सहारा लेकर कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। ललन सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने आगे भी कहा कि आप पप्पू हैं और पप्पू ही रहिएगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।